हाय एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन 2025 का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस फाइनली रिलीज हो गया है और आज हम बात करेंगे इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। हम एसओएल की भी, रेगुलर की भी और एनसीवेब की भी सभी बच्चों की बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक नई चीज़ भी पता चली है प्रोस्पेक्टस से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, रेगुलर और एनसी वेब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो केवल और केवल सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेस पर ही इनमें एडमिशन होगा। कोई मेरिट बेस्ड एडमिशन रेगुलर और एनसी वेब में नहीं है। वही बात आती है अगर एसओएल के एडमिशन की, तो एसओएल में जो एमए और एमकॉम के 4-5 कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन के लिए सीयूईटी का स्कोर भी कंसिडर करा जाता है और आगे जाके मेरिट भी इसमें कंसिडर करा जाता है। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एसओएल को टारगेट कर रहे हैं, वो डिसाइड करें कि वो सीयूईटी पीजी के थ्रू एसओएल में एडमिशन चाहते हैं या मेरिट के थ्रू। अब मैं यहाँ बैठ के ये डिस्कस नहीं कर सकता कि सर मेरे तो 78 मार्क्स हैं, क्या मेरा मेरिट में हो जाएगा, मेरे तो 82% है, क्या मेरिट में हो जाएगा। भाई वो आपको डिसाइड करना है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एनालिसिस करनी है। और मोर ओवर आप सीयूईटी पीजी देकर आओगे या नहीं आओगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरिट बेस पर आप एलिजिबल रहोगे। या इसका वाइस वर्सा कर दें, अगर आप सीयूईटी पीजी देकर आ रहे हो तो दो रास्ते आपके लिए खुलेंगे। सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेस पर भी आप एसओएल में एडमिशन ले पाओगे और मेरिट का तो रास्ता है ही। दूसरी बात हम आते हैं, जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, 2025 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगे, वो बच्चे भी सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद डीयू का काउंसलिंग फॉर्म आएगा, उसे भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों, इस प्रोस्पेक्टस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या चेक करनी है, खासकर बीएड वाले बच्चों को, वो चीज़ ये चेक करनी है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो उसका सीयूईटी का कोड क्या है, पेपर कोड क्या है। वो पेपर कोड आपको सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरते समय चूज जरूर करना है और आपको सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरते समय अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जरूर से सेलेक्ट करनी है। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरते समय। हमने सीयूईटी पीजी फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चूंकि वो वीडियो ऑन द डे ऑफ रिलीजिंग द फॉर्म उसी दिन बनाई गई है, तो उस फॉर्म में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वाला स्टेप आया नहीं है। बट आप जब फॉर्म भरोगे तो वो ऑप्शन बहुत केयरफुली चूज कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बात पहले ही बता चुका था, इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाई थी, अब फिर बता रहा हूँ। आगे जाके ये ना हो कि आपका सब कुछ अच्छा है, सीयूईटी का स्कोर कार्ड सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन रह गया। तो डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा लीजिए, या इशू करवाना है तो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डीयू के काउंसलिंग फॉर्म में मांगा जाएगा अप्रैल मई में, सीयूईटी पीजी के फॉर्म में ये नहीं मांगा जाएगा। और अगर मांगा जाता भी है तो इसमें तो आप पुराना लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, सीयूईटी पीजी के फॉर्म में जो भी आप अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी दोगे, नाम लिखोगे, ये सारी चीजें आगे जाके डीयू काउंसलिंग फॉर्म से इंटरलिंक हो जाती है। तो बहुत केयरफुली आपको रहना है। जो भी मोबाइल नंबर, जो भी पर्सनल डिटेल आप सीयूईटी पीजी के फॉर्म में दे रहे हो, वो डीयू पीजी वाले फॉर्म में लिंक हो जाएगा आगे जाके। और इन फ्यूचर आपका पीजी में एडमिशन होता है, लॉ, बीएड, एमए, एमकॉम में, तो वो सारी चीजें उसके अंदर शो होंगी। तो बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग योर सीयूईटी पीजी फॉर्म। इसके अलावा दोस्तों, जो इस बार पीजी का प्रोस्पेक्टस आया है, जो नई चीज की मैं बात कर रहा था, वो चीज ये थी दोस्तों कि उस प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है कि 2025-26 एकेडमिक सेशन से नया पीजीसीएफ करिकुलम आ रहा है। अब ये नया पीजीसीएफ करिकुलम का क्या मतलब है जी? जहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आती हैं, पीजी 1 साल की हो जाएगी इसी एकेडमिक सेशन से उन बच्चों के लिए जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है। अब जो बच्चे डीयू से ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं होगी, बिकॉज डीयू में 4 ईयर ग्रेजुएशन 2022 में आया था, तो उनका तो 2026 तक 3 ईयर ग्रेजुएशन, 4 ईयर ग्रेजुएशन होगा। तो 2025 में तो वो पीजी में 1 साल वाला एडमिशन नहीं ले सकते। इस चीज़ को भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा। लेकिन जो और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं, जो फाइनल ईयर में है या 4th ईयर में है, वो उनके लिए 1 साल वाला पीजी का ऑप्शन इसमें खुलेगा। मैं सिर्फ एमए, एमकॉम जैसे कोर्सेज की बात कर रहा हूँ पीजी में, मैं बीएड या लॉ जैसे कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ।
वो फिलहाल 2 साल के ही या 3 साल के ही हैं। समझ गए? तो ये सारी कहानी है पीजी एडमिशन की। बाकी ब्रीफ में सिर्फ इतना सा प्रोसेस समझ लो, पहले सीयूटी का फॉर्म भरिए, सीयूटी के एग्जाम में अपेयर हुई, सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल तक। उसके बाद डीयू का काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कीजिए और उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अगर सीट अलॉट होती है तो ऑनलाइन एक्सेप्ट कीजिए उसको, फीस पेमेंट कीजिए और आपका डीयू में एडमिशन हो गया। जो बच्चे सीयूटी पीजी के बेसिस पर एसओल में एनरोल करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जो डीयू का काउंसलिंग फॉर्म निकलता है वो सिर्फ रेगुलर और एनसीएफ का होता है। एसओल का एडमिशन फॉर्म अलग से एसओल की वेबसाइट पर निकलता है। और काउंसलिंग फॉर्म निकलने तक भी आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया होता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सेमेस्टर 5 तक की जो मार्कशीट है वो उसके अंदर लगा सकते हो। ऑलराइट, तो ये कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हम पीजी प्रोस्पेक्टस के ऊपर लेकर आए थे। बाकी आप प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए। दूसरी बात यह है कि प्रोस्पेक्टस में आपको कुछ कुछ कोर्सेज में, या यूं कहूँ मैक्सिमम कोर्सेज में 2 कैटेगरीज नजर आएंगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। तो जो कैटेगरी 2 होती है वो उन बच्चों के लिए होती है जो डीयू से ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हो रहे हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, और बाकी के जो कैंडिडेट होते हैं वो कैटेगरी 1 में रखे जाते हैं। समझ गए? तो ये भी आप लोगों को समझना है। और 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इन कैटेगरी 2। ऑलराइट, तो ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे डीयू पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग। प्लीज आप लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बेसिस पर ही आप लोग अप्लाई कीजिए। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि कोर्सेज वाइज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएँ कि बीएड की सारा डिटेल प्रोसेस क्या होता है, एमए का, एमकॉम का। जल्द ही हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।